संदीप किधर से? तो उनको काम नंबर दिया फंक्शनल ग्रुप है तो उसको कम से कम नंबर मिल जाए। ठीक है, रूल है ये कि फंक्शनल ग्रुप अगर है और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रेफरेंस क्रम देना है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूट ग्रुप को देखना है। तो ये चीज समझ में है? चलो अब इसको देखो ऊपर वाले का, इधर से लोगे उसको नंबर बोलो कहाँ से नंबर करोगे? वहां से इधर से इधर से इधर से कहाँ से? यहाँ से यहाँ से यहीं से। क्यों? क्यों यहाँ से करेंगे तो क्यों? सबको कम नंबर मिलेगा। चल इसको फिर कभी देखेंगे, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है तो नहीं बताऊंगा गलत कहाँ से करेंगे। फिलहाल ये समझ गए कि ये सीस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है और ये सीस है। पक्का ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको जो ट्रांस प्रोडक्ट है वो प्राप्त होता है 98% और जो सीस प्रोडक्ट है वो मिलता है 2%। और ये दोनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या है ये बोलो? सीस ट्रांस आइसोमर इज डाइस्टीरियो आइसोमर। बोलो क्लियर है? तो देखो मेजर कौन माइनर कौन? मेजर 98 वाला ट्रांस प्रोडक्ट मेजर है और सीस प्रोडक्ट माइनर है। क्लियर है? समझ में आया? बोलो फेशियल अटैक हुआ है कि टॉपिकल अटैक हुआ है? मेथिल ग्रुप का फेशियल अटैक हुआ है कि टॉपिकल अटैक हुआ? टॉपिकल। क्यों? अरे गधे लोग, कभी भी रिंग वाला कंपाउंड रहेगा तो उसके लिए फीचर प्रोजेक्शन नहीं दे सकते हम। ठीक है, टॉपिकल वाला कॉन्सेप्ट खत्म। तो बचा कौन? फेशियल। तो दो ही फेस है, एक तो टुवर्ड्स द फेस से आएगा इसमें अटैक करने के लिए या फिर और दूसरा चीज देखो ध्यान दो डबल बॉन्ड है वहां पे, और डबल बॉन्ड के लिए मैं कभी भी फेशियल का ही बात किया हूं, टॉपिकल का बात किया हूं क्या? नहीं ना? याद है कि नहीं है? क्या बोला था? फेशियल दिखाया कि नहीं? याद होगा तो ये देखो तो ये फेस और ये फेस ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो इसको देखो अभी फिलहाल ये जरूरी नहीं है लेकिन नेट का प्रिपरेशन करोगे तब जरूरी रहेगा कि फेशियल होगा कि टॉपिकल होगा। ठीक है, अभी तो इनेंशियोमर है डाइस्टीरियोमर है उतना ही सेटिस्फेक्शन मेरा। बोलो क्लियर है ये चीज? चलो तो यह फेशियली अटैक के कारण होता है। कौन सा ये? हाँ H+ और है H2O। ऊपर वाला LeCuLi डाइमेथिल कॉपर लिथियम, डाइमेथिल कॉपर लिथियम और नीचे है H+H2O। ठीक है, चलो इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल हाँ अब देखो इसका एग्जांपल जितना पढ़े थे उसी के बेस पे आते जाता है। अच्छा लगता है जो पढ़ेगा भी उसी के बेस पे आता है, नहीं आता तो और अच्छा लगता है। इससे देखो CH3CMgBr और दूसरा प्रोसेस मैं नहीं बताने वाला, दूसरा प्रोसेस क्या होता है। लिखा सॉरी क्या है एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन और दूसरा प्रोसेस
पहला इसमें होता है, दूसरा में OH जुड़ जाता है। दूसरा दूसरा होता है हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, तो जुड़ता है बोले, अब कहाँ से जुड़ेगा तो कारण तो बताना पड़ेगा, तो किससे जुड़ेगा, हाइड्रोलिसिस से। तो देखो हाइड्रोलिसिस में मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये नहीं लिख, इसमें बताओ, बोलो बोलो, हाँ तो बोलो क्या हो जाएगा, इसके दो फेज हैं, किसको किसको पता है दोनों फेज का नाम, एक्सो एंड इंडो, क्लियर है। चलो यहां से देखो, एक टाइम क्या होगा, एक में OH बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, इतना ये तो पता है कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ेगा कि मेथिल ग्रुप जुड़ेगा, बोलो, मेथिल ग्रुप जुड़ेगा, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, देखो तो ये होगा ऐसा, इस पर प्लस इस पर माइनस, क्या होगा इसका, तो ये देखो इस पर आया माइनस, ये आकर के इसके साथ फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और इस पर आ गया प्लस, तो प्लस देखो मेथिल ग्रुप या तो एक्सो से जुड़ेगा या फिर इंडो से जुड़ेगा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा MgBr बाहर निकलेगा हाइड्रोलिसिस से और वहां आकर के H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा दो प्रोडक्ट यहाँ से पॉसिबल हैं। ये दो प्रोडक्ट कौन कौन से पॉसिबल है, ये देखो, एक तो ये बने और ऐसा बने, तो ये CH3 है OH, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा बन सकता है ये ऐसा, और यहां से देखोगे तो ये OH इधर आ गए और इधर से जुड़ेगा, बोलो ये दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट में रिलेशन बोलो क्या है, दोनों ट्रांस है, बोलो, एक्सो इंडो आइसोमर इज आल्सो कॉल्ड डाइस्टीरियो आइसोमर, याद है ना, सिस ट्रांस डाइस्टीरियो आइसोमर, ZL सॉरी हाँ एक्सो इंडो, और क्या था, हाँ Z EZ इज आल्सो डाइस्टीरियो, क्लियर है, बोलो ये क्या हो गया, ये हो गया डाइस्टीरियो स्टीरियो आइसो, बोलो क्लियर है, इतना पढ़े, इतना में तुम्हारा, बोलो डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी जो रिएक्शन है, क्या यह स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होगा, होगा, क्या यह स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, एक कुछ हो रहा है, हाँ स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या बोले थे, रिएक्टेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, उससे प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक ही प्राप्त होना चाहिए, क्लियर है, समझ में आया, लेकिन उसमें ये नहीं बताए थे कि वहां पे कौन माइनर बनेगा कौन मेजर बनेगा, ठीक है, समझ में आया, उससे कोई एक विशेष प्रोडक्ट ही बनेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट जोड़ते हो तो वो होगा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ठीक है, लेकिन वही आ गया स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, तो अब जो रिएक्शन है वो सेलेक्ट करके चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोडक्ट मिलेंगे उसमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट, तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है, और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, इनिशियो सेलेक्टिविटी वाला रिएक्शन और दूसरा होता है डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी वाला रिएक्शन, ठीक है, तो रिएक्शन से जब हमको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का जो रेशियो हमको प्राप्त होता है वह अगर इनिशियोमर से प्राप्त हो रहा है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे इनिशियो सेलेक्टिविटी वाला स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और हाँ जब वो जो प्रोडक्ट है मेजर और माइनर जो मिल रहा है वह अगर हमको डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बेसिस पे मिलता है तो इसको हम बोलेंगे स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन का डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी रिएक्शन, बोलो समझ में आया, सब घुल मिल करके एक हुआ कि नहीं, हो गया, घर में जाना और एक बार फिर से पढ़ना तब फिर से वो आए, नहीं तो सब परिभाषा एक ही जैसे लगेंगे, बता रहा हूँ लास्ट में परीक्षा के दिन ऐसा लगेगा
किसको कहाँ लिखे थे और कहाँ पढ़े थे और क्या था, ऐसा लगे। चलो हो गया। अब चलते हैं हम लोग असिमेट्रिक सिंथेसिस पर। असिमेट्रिक सिंथेसिस लास्ट टॉपिक है ये। हाँ मतलब इस यूनिट का। और क्या बचा है? क्या बाकी को फेंको, क्या बचा है बताएगा? बच्चा है। ये हो गया क्या? नहीं उसको तो बता दिया था, देखना ना उसका, नोट करना। और कभी नहीं पूछा है ऑप्टिकल प्योरिटी। उसमें ये है कि बस इतना पढ़ो इस यूनिट से, बहुत सारा चीज पढ़ चुके इसमें। और आगे भी बढ़ो, दूसरा चैप्टर कोई सा भी, भले इसमें का ना पढ़ो तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ो। इसका क्या पढ़ोगे? इसमें बस ये है पेरिसाइकिल रिएक्शन पढ़ने लायक है, बाकी तुम लोग खुद पढ़ सकते हो बाकी। और इसमें ये कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रिन, ये तो सब जान रहे हो, ठीक है। उसके बाद रेजोनेंस, डिलोकेलाइजेशन, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन, ये सब चीज तुम लोग का बेसिक में क्लियर होना चाहिए। वही है कंजुगेशन, डिलोकेलाइजेशन मतलब कंजुगेशन। सुनो डिलोकेलाइजेशन किसको बोलते हैं? चलो ये हुआ क्या? मिटा दो इसको। हो गया ना? बोलो तो डिलोकेलाइजेशन क्या होता है? डिलोकेलाइजेशन मतलब सबका डिलोकेलाइजेशन, उसको सबको पढ़ना है। डिलोकेलाइजेशन मतलब सीधा सीधा है कंजुगेशन, तो कंजुगेशन जिनके जिनके बीच में होगा वहां वहां डिलोकेलाइजेशन, सीधा, ठीक है। तो या तो वो क्वेश्चन डिलोकेलाइजेशन के बेस पे पूछता है या तो कंजुगेशन के बेस पे, ठीक है। चलो हो गया ये, तो आगे देखते हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस। आज इसको खत्म कर देते हैं तब। ठीक है, तो देखो तो क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है इसको देखिए। इंट्रोडक्शन में बोलता है जब हम किसी सिमेट्रिकल रिएक्टेंट का किसी भी कंडीशन में, सर इस यूनिट में ग्रुप्स और फेस सो रहे थे क्या? इसमें पढ़ाई वही है ना सर? वही था, उसमें बोला था इनेंशियोट्रॉपिक ग्रुप्स, इनेंशियोट्रॉपिक फेस, जो ग्रुप्स है उसे लिगेंड, हाँ लिगेंड, ग्रुप, एटम, ये तीनों वर्ड यूज किया था मैं, ठीक है। मतलब ये देखो टॉपिक वर्ड जो है, टॉपिक वर्ड को हम लोग एटम भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, और एक और क्या बोला है? लिगेंड, ठीक है। टॉपिक, तो यहाँ पे अगर इनेंशियोट्रॉपिक बोलोगे तो उसमें एटम के बारे में बताया था मैं कि एटम के बेसिस पर ये होता है, ग्रुप के बेसिस पर ये होता है, और लिगेंड के बेसिस पर ये होता है। और इसके बाद बोला था फेस
फेज को क्या बोला था, इनिसोटॉपिक फेज और है डाई स्टीरियोटॉपिक फेज। ये बोला था। फेज में क्या बताया था, याद होगा तो, ये उस दिन शायद नहीं था। था नहीं याद आ रहा है। नहीं याद आ रहा। और इसमें ये बोला था कि इसको बोलते हैं टॉप और इसको बोलते हैं बॉटम। अगर इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वह इनिशियोटॉपिक था, इसमें होगा इसमें लेक्चर में, क्योंकि लगभग सबका सबका किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, इनिशियोटॉपिक है तो इनिशियोटॉपिक फेज बोलेंगे, उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इनिशियोटॉपिक मिलेगा। तो और इनिशियोटॉपिक अगर वह डाइस्टिलोटॉपिक मिलता है तो डाइस्टिलोटॉपिक फेज बोलेंगे। इसमें होगा खोजना बड़ा जैसा लग रहा है, ये अभी बताया हूँ इसलिए लग रहा होगा, इसको अभी नहीं बताया था फिर से। चलो इसमें क्या है, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते, सिंथेसिस करते। देखो क्या बोल रहा है, जब किसी सिमेट्रिकल, कोष्टक में दिया हुआ है अकिरल, सिमेट्रिकल को हमेशा अकिरल ही बोलते हैं, रिएक्टेंट का किसी भी कंडीशन में रिएक्शन कराने पर ऑप्टिकली रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन कराने कराने पर क्या मिलता है, तो यहाँ पे लिख लो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है। ठीक है, असिमेट्रिकल जो रिएजेंट हैं उनका किसी भी कंडीशन में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको हमेशा ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ही प्राप्त होंगे या उन्हीं का ही सिंथेसिस होता है। It is true even when one being with a racemic mixture. इसमें ऑप्टिकल एक्टिव के रूप में रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह भी क्या हुआ, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का सिंथेसिस वो बोल रहा है, मतलब रेसमिक मिक्सचर हमको यहाँ पे प्राप्त हो। अब ये क्या बोल रहा है, however synthesis of optical active material is possible from optical compound under the influence of some chiral optical active substance are concerned. The synthesis which convert a prochiral unit into a chiral unit and results in unequal amount of stereoisomer is known as a देखो इसके बेस पर इसका हम डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है, तो इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं, असमेटिक सिंथेसिस डेफिनेशन जो है वो समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। सिंथेसिस व्हिच कन्वर्ट अ प्रोकिरल यूनिट इनटू अ किरल यूनिट, ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस, जिसमें हम प्रोकिरल यूनिट को किरल यूनिट में, प्रोकिरल यूनिट से किरल यूनिट में और यूनिट में जो कि अनइक्वल अमाउंट के, जो कि अनइक्वल अमाउंट के स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हो, स्टीरियोमर्स प्राप्त हो, अनइक्वल अमाउंट में स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हो।
तो ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस को असिमेट्रिक सिंथेसिस या असिमेट्रिक सिंथेसिस कहा जाता है। देखो तो इस परिभाषा से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा रिएक्शन या सिंथेसिस जिसमें हम प्रोकिरेल यूनिट, प्रोकिरेल मतलब समझ में आया, जो पहले किरेल ना हो लेकिन रिएक्शन के बाद किरेल हो जाए, ठीक है। तो प्रोकिरेल यूनिट को किरेल यूनिट में चेंज करेंगे, जो कि अनइक्वल अमाउंट के स्टीरियो आइसोमर प्राप्त हो। तो ऐसे रिएक्शन या सिंथेसिस को असिमेट्रिक सिंथेसिस या रिएक्शन कहते हैं। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या बोला इसके एग्जांपल में, सिंपल सा, तो सिंपल से ये बोला एग्जांपल में, वही कॉन्सेप्ट है जो प्रोकिरल वाला हम लोग देखते आ रहे थे ना, HAHB और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मान लो OH, ये है। इस पर क्या करेंगे, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। ये फिलहाल के लिए क्या है, प्रोकिरल। प्रोकिरल में क्या कर रहे हैं, HA के जगह पे D का सब्स्टिट्यूशन कर दें या HB की जगह पे D का सब्स्टिट्यूशन कर दें। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा वो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ए का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पे DOH और H और ये CH3 मिला, और यहाँ पे देखेंगे तो CH3 और इधर H रहेगा, इधर D रहेगा, इधर OH रहेगा, ठीक है। तो ये क्यों कौन सी यूनिट है, ये है प्रोकिरल यूनिट है, और इससे क्या मिला, अनइक्वल अमाउंट में। देखो उस दिन तो मैं बता दिया कि ये दोनों प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इनका जो अमाउंट है इसमें से कोई एक मेजर होगा और कोई माइनर, ठीक है। तो अनइक्वल अमाउंट में रहेंगे ये, इसको लिखिए रहो अनइक्वल अमाउंट। लेकिन दोनों अलग अलग क्या हैं, इनइंशियोमर हो सकते हैं, डाइस्टीरियोमर हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अनइक्वल क्या मिल रहे हैं हमको यहाँ से, अनइक्वल अमाउंट में स्टीरियोआइसोमर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर प्राप्त होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये प्रोकिरल था, और ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे कीरेल, ठीक है। और अनइक्वल अमाउंट बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रेशमिक मिक्सचर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, निल्शियोमेरिक एक्सेस में रहेगा, ये डाइस्टीरियोमेरिक एक्सेस। तो ऐसा जो सिंथेसिस होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, असिमेट्रिकल सिंथेसिस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस, इधर को बिठा दूं क्या, प्रिंसिपल ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो इसका असिमेट्रिक सिंथेसिस का प्रिंसिपल क्या कहता है, there must be a prokiral unit in enantiomer or diastereomer group or phase in the substrate molecule। देखो क्या बोलता है इसमें कि यहाँ पे बोलता है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में इनेंशियोटॉपिक और डाइस्टीरियोटॉपिक एटम ग्रुप या फेस या लिगेंड।
एंशियोटॉपिक एंशियोटॉपिक या फिर डाइसोटॉपिक ग्रुप फेस लिगेंड इन द सब्सटेंस मॉलिक्यूल। पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में एनिसोटॉपिक और डाइसोटॉपिक एटम्स ग्रुप या फेस लिगेंड वाले प्रोकीरल मॉलिक्यूल्स प्रोकीरल यूनिट होना चाहिए। पहला सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं पता है? किसको किसको बोलते हैं? क्या उसमें बने एंजाइम वाला में? हाँ, सबस्ट्रेट इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टेंट। हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं है सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको लिख ले रहे याद। ठीक है, सबस्ट्रेट उसी को बोला जाता है जो रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स में इनेंशियोटॉपिक या फिर डाइस्टीरियोटॉपिक या तो एटम होने चाहिए या ग्रुप होने चाहिए या फेस होने चाहिए या फिर लिगेंड होने चाहिए। ठीक है, और किस पर? तो प्रोकीरल यूनिट। तो प्रोकीरल यूनिट मतलब जो क्या है, किरेलिटी का पहले वाला यूनिट। तो कौन सा होगा? ये देखो तो HAHB, ये CH3 और ये मान लो OH है। तो ये ठीक है, तो ये कौन सी यूनिट होगा? क्या देगा ये आगे जाकर के? सबस्ट्रेट करेगा सब। ये सबस्ट्रेट क्या देगा आगे जाकर के? कीरेल मॉलिक्यूल देगा। और कीरेल मॉलिक्यूल देगा तो कौन सा देगा? इनेंशियोमर्स देगा कि डाइस्टीरियोमर्स देगा? डाइस्टीरियोमर्स। करे लो, यहाँ पे लिखा हूं देखो इसको, HAHB, D और D। ठीक है, ये बना और ये बना, ये होगा R, ये होगा S। इस डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स को क्या दोगे? तो देखो, सुपर इम्पोज एक दूसरे पर नहीं होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो मतलब क्या देगा? इनेंशियोमर। ये क्या देगा? इनेंशियोमर देगा ना। तो ठीक है, यहां से हमको क्या मिलेगा? इनेंशियोमर। ठीक है, तो इसके लिए देखो तो HAHB, इन तीन चारों में से क्या है? लिगेंड है, इनेंशियोटॉपिक लिगेंड। याद आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? तो इनेंशियोटॉपिक लिगेंड जो यहाँ पे जोड़ेंगे यह होगा इनेंशियोटॉपिक लिगेंड। समझ में आया? और जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है जैसे कि ये, तो ये कहलाते हैं या तो एटम या फिर, समझ में आया? ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्या है? ये कंप्लीट मॉलिक्यूल होता है प्रोकीरेल मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जिसका सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसका सब्स्टिट्यूशन होता है उसको, तो सपोज यहाँ D का हो रहा है, तो D को हम क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे इनेंशियोटॉपिक लिगेंड। ठीक है, जिसके जगह पे यह सब्स्टिट्यूट होगा। तो जिसके जगह पे कौन कौन से हैं? या तो HA है या तो HB है। तो इसको क्या बोलोगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग इनेंशियोटॉपिक। एटम है तो एटम बोलेंगे। अगर यह ग्रुप रहता, मान लो यहाँ पे रहता CH3 और ये भी CH3 या C2H5 रहता, C2H5 या C2H5, ये ग्रुप ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो यही चीज बोल रहा है कि जो सबस्ट्रेट होगा, मतलब जो रिएक्टेंट होगा, वह इनेंशियोटॉपिक एटम, ग्रुप या फेस या लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा?
तो प्रोकीरल यूनिट में होना चाहिए, तभी असिमेट्रिक सिंथेसिस पॉसिबल है, अन्यथा की स्थिति में पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये तो इनिशियोटॉपिक के बेस में। डाइस्टीरियोटॉपिक के बेस में क्या बोलोगे? तो डाइस्टीरियोटॉपिक के बेस में देखो तो बोलो। एक तो इंडो की इंडो एक्सो रिप्रेजेंट का तरीका बदल दिया, नीचे होना चाहिए वेज मतलब डॉटेड और सॉलिड को होना चाहिए क्लियर है। लेकिन ये जैसा भी लिखा हो, जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है मतलब समझना एक्सो, और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है मतलब इंडो। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। तो बोलो एक्सो इंडो है, क्या देगा ये? डाइस्टीरियो आइसोमर। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर जिसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो मान लो यहाँ पे मैं किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, तो CH3 का सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो यहाँ पे CH3 क्या होगा? CH3 क्या होगा? ये मॉलिक्यूल क्या होगा? तो ये मॉलिक्यूल को बोलेंगे प्रोकीरेल मॉलिक्यूल, प्रोकीरेल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जिसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो CH3 को क्या बोलोगे? तो इसको बोलते हैं हम क्या? हाँ, डाइस्टीरियोटॉपिक लिगेंड। ठीक है, HA और HB क्या होंगे? एटम्स या ग्रुप। समझ में आया? तो यहाँ पे लिख सकते हैं HA या HB जो होगा वो क्या होगा? डाइस्टीरियोटॉपिक एटम या फिर बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है, लिखे हो तभी याद आ रहा है इतना सारा, नहीं तो याद नहीं आता। चलो, ये हो गया हमारा क्या? तो पहला प्रिंसिपल कि सबस्ट्रेट को प्रोकीरेल होना चाहिए, और वो प्रोकीरेल या तो इनिशियोटॉपिक एटम लेकर के रखे, या तो ग्रुप लेकर के रखे, या तो लिगेंड लेकर के रखे, या तो फेस लेकर के रखे। क्लियर है? तो ये होगा हमारा क्या? तो ये होगा हमारा, बोलो, प्रोकीरेल मॉलिक्यूल, और यही सबस्ट्रेट के रूप में यूज किया जाएगा। तो देखो, ये फेस वर्ड नहीं यूज किया है ना कहीं, तो फेस वाले पे चलते हैं। देखो, तो फेस वाले पे देखोगे तो ये होगा, ये देखो, इसके केस में ये एक फेस है और ये एक फेस है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रख दो तब समझ में आए। किसका नॉर्मल? दो हाँ देगा। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ये है कि एग्जाम्पल इसमें फिर पर्टिकुलर कंडीशन लगाएंगे ना वो, लेकिन ये कि हम एक्सो इंडो देखेंगे तभी डाइस्टीरियोमर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। और नार्बोरिन के केस में लिखे हो कि जो भी अटैक होता है वो कहाँ होता है, बोले एक्सो पोजीशन पर ही वो होता है, बोले इंडो पर नहीं होता बोले। लेकिन ये है कि और इसके एग्जांपल मेरे को फिलहाल नहीं दिखा, इसलिए मैं उसको लिख दिया, क्योंकि इससे समझ में आएगा एक्सो पर जो जुड़ेगा तो अलग प्रोडक्ट होगा, इंडो पर जुड़ेगा तो वो अलग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। ये देखो, तो इस पर फेस दो अलग अलग फेस हैं, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को देखो, इसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रोकीरेल मॉलिक्यूल। इस पर क्या है उसको बोलो, इस पर क्या है? दो फेस हैं, टॉप फेस एंड बॉटम फेस। मतलब इससे जो बनेगा वो क्या होगा? इनिशियोमर की डाइस्टीरियोमर। देखो, तुम लोग पढ़ाया गया है, उसको पढ़ते नहीं, सोते रहते। ऐसा केस आया था तो क्या बना था? गधे लोग बोलो,
इनेंशियोफेशियल, ठीक है। तो यहाँ से इनेंशियोमर्स बनेगा, समझ में आ रहा है। मान लो इस टॉप से डी आकर के जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एच बना करके इधर, तो इसको ओ एच को हटाओ तब ठीक रहेगा, सी एच थ्री, इसको लिखो सी एच, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 है, H है, दो डिफरेंट हो गया, ये OH बनाएगा तो तीन डिफरेंट, और इधर से जुड़ेगा D, ठीक है। तो इस फेस से जुड़ेगा तो ये एक इनेंशियोमर बनेगा, इस फेस से आकर के जुड़ेगा तो दूसरा इनेंशियोमर। तो यह मॉलिक्यूल प्रोकिरल है। साथ ही साथ यहाँ पे बोलोगे कि ये जो फेस है, ये दोनों फेस, इस फेस को बोल दोगे इनेंशियोटॉपिक, इनेंशियोटॉपिक फेस, ठीक है। अगला देखो तो बोलो यहाँ पे क्या है, ये और ये एटम के बेसिस फेस के बेसिस पे इसका एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। या इसको ऐसे कर लो, यहाँ पे है CH3H, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा कंपाउंड है, नाम सुने हो कभी, कीटीन, इसको बोलते हैं कीटीन। ऑक्सीजन अगर कीटोन ग्रुप है तब, ठीक है। तो कीटीन है, इस पर देखो तो इस पर क्या होगा, दो फेज दिख रहे होंगे, देखो तो ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो OH में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इधर से कोई दूसरा ग्रुप आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो दो फेज है, यहां से जो भी बनेगा वो देखो तो हाइड्रोजन आकर के मान लो इसमें जोड़ोगे, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो या तो बनेगा C डबल बॉन्ड और C, ये OH H बनाएगा, या फिर C डबल बॉन्ड C H OH बनाएगा। तो इसके बेसिस पर CH3H H CH, यहां से क्या होगा देखो, यहां से प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा C, यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ट्रांस, मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायस्टीरियो आइसो, क्लियर है। मतलब यह क्या होगा, तो यहाँ जो फेज उपस्थित होगा इस फेज को बोलेंगे डाइस्टीरियोटॉपिक फेज, और जिसका सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा डाइस्टीरियोटॉपिक लिगेंड। बोलो समझ में आया कि नहीं, इससे बनेगा यही प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बन रहा है तो इससे सीस और ट्रांस बन रहा है, तो देखो हटा देते हैं इसको, इससे बनेगा सीस और ट्रांस, इसलिए यह जो फेस होगा, ये फेस और ये फेस, ये दोनों क्या कहलाएंगे, डाइस्टीरियोटॉपिक फेस। बोलो समझ में आया। और जिसका सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ वह होगा डाइस्टीरियोटॉपिक लिगेंड, क्लियर है, समझ में आया। ये मॉलिक्यूल क्या है, तो यह मॉलिक्यूल भी क्या होगा, प्रोकीरेल हो, ठीक है। उसके बाद कीरेल बन रहा है, वो डाइस्टीरियोटॉपिक बन रहा है मतलब कीरेल बन रहा है। ये हो गया फर्स्ट क्या प्रिंसिपल इसका असिमेट्रिक सिंथेसिस। इसमें बुक में एक लाइन में दिया हुआ है, उसको हम लोग इतना सारा देख, चलो मिटाओ इसको, इधर हो गया ना, खींचो
हो गया ना, मिटाऊं इसको। चलो चलो इसको कंप्लीट करो जल्दी। कितना बच गया? ज्वाइन करोगे तो उसमें ज्वाइन कर दिए रहो। क्या पढ़ा रहा है आप देख लो तो प्री और प्रो क्या प्रो प्री प्री यानी पहले होता है। हाँ, प्री मतलब पहले, प्रो मतलब बाद में। बाद में प्रो यानी पूरा तो महान वाला प्रो मतलब एक्सपीरियंस वाले को प्रो बोलते हैं। हाँ, वही तो हो रहा है ना। बाद में कब बनेगा वो? एक्सपीरियंस लेके तो बनेगा। ठीक है, हाँ। तो प्रो की गल कहाँ? अच्छा, प्री की गल कहेगा। प्रो की गल लिखा है यहाँ, कुछ दूसरा है समझो। प्री प्रो मतलब पहले, पहले पहले में प्री पढ़े थे ना। प्रो भी होता है सर, उसका क्या था ना, पहले होता है। यहाँ पर फ्री नहीं लिखेंगे सर, वो अलग है। फ्री के लिए बोलेंगे अलग हो जाएगा। तो सर होता है प्रो का बुक में प्रो लिखा है ना, तो बुक का देख करके पढ़ा तो प्रो बोलूंगा तब तो बनेगा। होता है सर, कंफर्म प्रो का मतलब भी पहले होता है। देखो इधर देखो, अरे 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 अरे, आज इसको खत्म करो, डिबेट में मत लगो, चलो जल्दी। देखो प्री में भी मैं कंफर्म हूं, और यहाँ प्रो लिखा है तो बुक के बेसिस पर भी कंफर्म। ठीक है, चलो। देखो दूसरा कंडीशन, इसका दूसरा प्रिंसिपल कहता है क्या है, इसको देखो। दूसरा प्रिंसिपल कहता है फॉर द प्रिफरेंशियल ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर इसमें से वन स्टीरियो आइसोमर, वन स्टीरियो आइसोमर प्रिफरेंशियल रूप से अदर स्टीरियो आइसोमर से फॉर्मेशन होता है। जो कि सबस्ट्रेट या रिएजेंट या सॉल्वेंट या कैटलिस्ट के कारण ही
के कारण की प्योर इनेंशियोमर्स कीरेल देता है। देखो इसमें क्या बोला इसको, इसमें से एक स्टीरियो आइसोमर प्रिफरेंशियल रूप से अदर स्टीरियो आइसोमर से फॉर्मेशन होता है। प्रिफरेंशियल रूप से एक जो है वही क्या होता है, अदर में से पहले प्रिफरेंशियल मतलब समझ में आता है क्या होता है पहले, ठीक है। तो इसमें बोल रहे हैं जो अदर आइसोमर्स होंगे, बहुत सारे आइसोमर्स हैं, उसमें से एक जो है वो प्रिफरेंशियल रूप से फॉर्मेशन होगा, ठीक है। मतलब वही है जो इससे पहले पढ़े ना, इसमें से एक जो है वह प्रीडोमिनेंट होता है, ऐसा बोल रहे थे। वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसमें से देखो बहुत सारे जो स्टीरियो आइसोमर हैं उसमें से एक जो है वो प्रिफरेंशियल रूप से फॉर्मेशन करेगा, बाकी जो है वो नॉर्मल रूप से, अदर जो है वो नॉर्मल रूप से फॉर्म करेंगे। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है देखो, या तो सबस्ट्रेट जो है उसका कारण बनेगा, या फिर उसका रिएजेंट उसका कारण बनेगा, या तो सॉल्वेंट है वो उसका कारण बनेगा, या तो कैटलिस्ट है वो उसके कारण बनेंगे प्योर इनेंशियोमर कीरेल देने के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल समझ में आ रहा है जो बोला जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे इसमें एक ही एग्जांपल को दौड़ाते चलते हैं हम लोग, HAHB और OH है, तो इसमें क्या हो रहा है, D का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा CH3 यहाँ पे मिल रहा है D और H और ये OH, और साथ ही साथ ये भी मिल रहा है CH3 H और D और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे ये जो है प्रिफरेंशियल है, मान लो प्रिफरेंशियल प्रिफरेंशियल बोल रहे हैं मतलब मेजर यही होगा और माइनर ये होगा। तो इसमें जो अदर जो क्या होंगे स्टीरियो आइसोमर, दोनों ही स्टीरियो आइसोमर हैं, इसमें से एक जो है वो प्रिफरेंशियल रूप से प्योर प्राप्त होगा। इसका कारण हो सकता है ये सबस्ट्रेट, या फिर यहाँ उपस्थित रिएजेंट या लिगेंड, या फिर यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं वो, या फिर कैटलिस्ट, ठीक है। तो या तो ये सबस्ट्रेट जिम्मेदार होगा, या तो ये डी जो हम ले रहे हैं वो जिम्मेदार होगा, या फिर सॉल्वेंट जिम्मेदार होगा, या फिर कैटलिस्ट जिम्मेदार। क्लियर है, मतलब किसी एक को मेजर बताने के लिए ये चारों जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। या तो सबस्ट्रेट जिम्मेदार होगा, या तो रिएजेंट या लिगेंड, या फिर सॉल्वेंट या कैटलिस्ट। क्लियर है, ये इसका दूसरा रूल है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। क्या बोला गया, स्टीरियो सेलेक्टिव जो रिएक्शन है सिंपल सा उससे रिलेट कर रहा हूं उसको, उसमें एक जो है वो प्रिफरेंशियल डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट होने का कारण हो सकता है या तो उसका सबस्ट्रेट, या तो उसका रिएजेंट, या तो उसका कैटलिस्ट, या तो जिस सॉल्वेंट में वो लिया गया है, ठीक है। इन चारों के कारण से वह प्रीडोमिनेंट हो सकता है। क्लियर है, तो इसको ये दूसरा रूल है किसका, असिमेट्रिक सिंथेसिस। तीसरा इसका रूल कहता है द कीरल एजेंट मस्ट प्ले एन एक्टिव रोल इन द रिएक्शन एंड हैज टू बी इंटीग्रल टू द transition state so that two diastereomer transition state are formed. Consequently, one stereoisomer is formed faster than the other. अब देखो इसमें क्या होता है, तो तीसरा बोलता है कि कीरेल एजेंट के द्वारा रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके टू ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। देखो कीरेल जो एजेंट होगा वह क्या करेगा, दो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा।
अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें से एक जो ट्रांजिशन स्टेट है वह फास्टर बनेगा और दूसरा जो ट्रांजिशन स्टेट है वह स्लोअर बनेगा। तो इसमें से लिख सकते हो, इसमें से एक फास्टर टीएस देगा जो कि प्रोडक्ट बनाएगा, यही प्री डोमिनेंट होगा। और अदर जो होगा, अदर स्लोअर ट्रांजिशन स्टेट देगा जो कि अदर स्लोअर ट्रांजिशन स्टेट देगा जो कि क्या देता है, तो जो कि प्रोडक्ट बनाएगा वो लेस अमाउंट में बढ़ेगा। तो तीसरा रूल यही कहता है, देखो तीसरा रूल क्या कहता है कि जो कीरल एजेंट होगा, कीरल एजेंट मतलब समझ में आ गया, कीरल एजेंट के रूप में हम सबस्ट्रेट, रिएजेंट, सॉल्वेंट और क्या है कैटलिस्ट, चारों को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कीरल एजेंट होंगे। ये क्या करते हैं, तो ये जो है दो डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट देंगे और दोनों जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें से एक ट्रांजिशन स्टेट जो है फास्टर बनेगा और उससे फास्टर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा जो ट्रांजिशन स्टेट है, अदर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्लोअर बनेगा, उससे जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उससे भी होगा, लेकिन वह क्या होगा, लेस अमाउंट में प्राप्त होता है। तो ये इसके तीन रूल हैं जिसके असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो ये हो गया तीन कंडीशन। खींचना चाहो खींचो, उसके बाद फिर आगे उधर मिटा करके बनाओ। प्रिंसिपल कैटेगरीज ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस के प्रिंसिपल कैटेगरीज। इसमें आगे ये तो था प्रिंसिपल ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस। अब देखते हैं कैटेगरीज ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस। कैटेगरीज ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस। असिमेट्रिक सिंथेसिस का कैटेगरीज में पहला कैटेगरी है कीरल सबस्टेंस, कीरल सबस्ट्रेट। तो कीरल सबस्ट्रेट में बोलते हैं व्हेन अ रिएक्शन सेंटर्ड creates one or more new stereo centers in a chiral reactants, diastereomers product are formed via diastereomer transition state at a unequal rate, unequal amount। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको देखो कीरल सबस्ट्रेट के बारे में क्या बोल रहा है ये, तो ये बोलता है कि जब रिएक्शन में वन आर मोर, एक या एक से ज्यादा न्यू स्टीरियो सेंटर, ठीक है, न्यू स्टीरियो सेंटर्स का फॉर्मेशन, न्यू स्टीरियो सेंटर्स का फॉर्मेशन कीरल रिएक्टेंट
कीरेल रिएक्टेंट में होता है। क्या बोल रहे हैं, कोई रिएक्शन है जिसमें एक या एक से अधिक न्यू स्टीरियो सेंटर मतलब स्टीरियो सेंटर नया बने, ठीक है, एक या दो का फॉर्मेशन होता है किस पर, कीरल रिएक्टेंट पर। कीरल रिएक्टेंट मतलब समझ में आ गया, जो रिएक्टेंट है उसमें दो अलग अलग सेंटर अगर बनते हो तब की बात कर रहे हैं, तो दो न्यू सेंटर का फॉर्मेशन करता है रिएक्टेंट में, या डाई स्टीरियोमर्स प्रोडक्ट आर फाउंड डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट, या डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करके अनइक्वल अमाउंट में डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन अनइक्वल अमाउंट में या अनइक्वल रेट के साथ डाई स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट देता है। देखो तो क्या बोल रहे हैं इसको समझो। पहला जो बोला वो समझ में आया कि नहीं, जब रिएक्शन में एक या एक से अधिक न्यू स्टीरियो सेंटर का फॉर्मेशन रिएक्टेंट पर होता है, कीरल रिएक्टेंट पर होता है तब, या फिर दूसरा बोलता है डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट जो बन रहा है उसका फॉर्मेशन है अगर वह अनइक्वल अमाउंट में या फिर अनइक्वल रेट के साथ डाई स्टीरियोमर प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो डाई स्टीरियोमेरिक जो प्रोडक्ट है ये मिल रहा है हमको अनइक्वल अमाउंट में। अनइक्वल अमाउंट मतलब जिस कम अमाउंट और ज्यादा अमाउंट, अनइक्वल रेट के साथ मतलब उसमें से एक जो डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट है वो जल्दी बना है और दूसरा जो डाई स्टीरियोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट है वो लेट से बना है, स्लोअर बना है और फास्टर बना है, तब देता है। तो इस ऐसे जो असिमेट्रिक सिंथेसिस है वह कीरल सबस्ट्रेट के कैटेगरी में आता है। तो यहां पे लिख लो, तो ऐसे असिमेट्रिक सिंथेसिस को कीरल सबस्ट्रेट के अंतर्गत लिया जाता है। तो इसको हम इसके अंतर्गत लेते हैं, तो इसके अंतर्गत कीरल सबस्ट्रेट के अंतर्गत लेते हैं। तो जैसे इसमें देखो, तो एक जो रिएक्टेंट है वो है ये एग्जाम्पल, ये समझ में आता है। फर्स्ट कार्बन पर उपस्थित है कौन, तो H और है PH और है N, ठीक है। और जो ब्लैक कार्बन है उस पर देखें तो हमारे पास उपस्थित है डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ H, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, ये देखो ये मॉलिक्यूल होगा C, यहां से जुड़ा हुआ C, डबल बॉन्ड O और H ये होगा, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा ऐसा 3। तो इसमें से क्या है, तो कोई भी एक जो है वह H है और ये BH है और ये है N, ऐसा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड, तो
फर्स्ट को सामने लिख दिया, सेकेंड को पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया ये। अब इससे देखोगे तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे, और इस ट्रांजिशन स्टेट में देखो इसका रिएक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें रिएक्शन करा रहे हैं PHMgBr के साथ में, और दूसरा इसका रिएक्शन करा रहे हैं H3 प्लस के साथ। किसके साथ रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है। क्या होगा ये पता चल रहा है, पीएच फेनिल ग्रुप का एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन से देखो फेनिल ग्रुप, सॉरी फेनिल ग्रुप का एडिशन होगा। फेनिल ग्रुप देखो क्या होगा, तो या तो वह इस फेज से आएगा या तो वह इस फेज से आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो यहां से हमको देखें तो इससे दो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। देखो तो दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है, तो पहला ये वाला जो ग्रुप है फ्रंट कार्बन वाला, उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, वो जैसा का तैसा है। इसके पीछे देखोगे तो इसका जो पीछे प्रोडक्ट है उसमें हमको मिलेगा, यहां पे मिलेगा पीएच, यहां पे प्राप्त होता है पीएच, यहां पे और यहां पे, तो इधर प्राप्त होगा H और इधर प्राप्त होता है OH, पहला प्रोडक्ट। दूसरा इसका प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा ये PH H और AE। इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे हमको देखो या तो ये OH अब इधर हमको मिल रहा है, H यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिलेगा PH। ठीक है, तो ये दोनों, ये और ये एक दूसरे की क्या है, तो इसमें देखोगे ये जो आइसोमर है ऊपर वाला, ये मिलता है हमको थीरो आइसोमर, और नीचे वाला जो है वो होता है इरिथ्रो आइसोमर ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है थीरो आइसोमर। और यहाँ पे देखें तो ये वाला है मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर। क्या हुआ? अब इसमें देखो जो चीज एक्सप्लेन किया उस चीज को देखो, ये है प्रोकीरियल मॉलिक्यूल है। प्रोकीरियल मॉलिक्यूल जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो दो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। एक ट्रांजिशन स्टेट इसके लिए बनेगा, दूसरा ट्रांजिशन स्टेट इसके लिए बनेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली भी है रिएक्शन को, लेकिन क्या हुआ है, एक तो ये और एक ये, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए फास्टर ट्रांजिशन स्टेट बनता है और इसके लिए स्लोअर ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मतलब उसका अमाउंट भी ज्यादा होगा ऊपर वाले का ट्रांजिशन स्टेट का, और उसका रेट भी फास्टर होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बना, यह स्लोअर होगा और इसका अमाउंट भी कम होता है, इसलिए जो इससे प्रोडक्ट बना वह माइनर होगा। स्लोअर से माइनर प्रोडक्ट कम अमाउंट में है इसलिए, और फास्टर से जो बना है वो होगा मेजर प्रोडक्ट। इस चीज को यहाँ पे ये बताता है। तो यह जो एग्जांपल है वह किस कैटेगरी का एग्जांपल है, वो है कीरल सबस्ट्रेट का एग्जांपल है। ट्रांजिशन स्टेट जो बना है वो फास्टर है तो मेजर प्रोडक्ट देगा, अमाउंट भी फास्टर का अमाउंट ज्यादा होगा। ट्रांजिशन स्टेट इसका स्लोअर है, अमाउंट भी कम होगा तो माइनर प्रोडक्ट। ये है इरिथ्रोफॉर्म और ये है थीरोफॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो इन दोनों का रिलेशन, थीरो इरिथ्रो आइसोमरिज डाइस्टीरियो आइसोमर, दोनों थ्री है कैसे, दोनों इरिथ्रो है कैसे, दोनों इरिथ्रो है तो कैसे, दोनों थ्रीओ है तो कैसे?
देखो सिंपल सा चीज, इसके लिए तुम बनाओगे कैसा, ये हो गया, इधर देखो एच एच एन ई ओ एच पी एच पी एच, ठीक है। इसके लिए बनाओगे तो कैसा, एच ओ एच एच इधर पी एच और ये क्या है एन। तो थीरो इरिथ्रो किस बेसिस पे बोला है, एच एच के बेसिस पर, क्लियर है। एच एच एक साइड है, वो भी किधर, राइट साइड में, तो इसलिए समझ में आया? और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड राइट साइड इसमें नहीं देखा जाता, ध्यान देना। इसमें दोनों ग्रुप एक साथ होने चाहिए, एक साइड होने चाहिए, तब इरिथ्रो। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट साइड हैं तो थीरो, समझ में आया? तो इसलिए इसको बोला है इरिथ्रो आइसोमर और ये हो गया थीरो आइसोमर। तो ये दोनों का जो रिलेशन है वो होता है डाई स्टीरियो आइसोमर, ये होता है डाई स्टीरियो आइसोमर। अगर इसको लिखे होगी थीरो इरिथ्रो को तो ठीक है, नहीं तो इसको वहीं पे जाकर के पेस्ट कर दें, कहां पे, सिस ट्रांस इजेड और एक्सो इंडो जो लिखे हो वहीं पे लिख देना थ्रियो इरिथ्रो। आइसोमर इज आल्सो कॉल्ड डाई स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। नहीं लिखे होगे तो पेस्ट कर देना और लिखे होगे तो देख लेना। तो ये हो गया कीरल सबस्ट्रेट के बेसिस, और ये क्लेम्स रूल के अकॉर्डिंग जो है होता है। और पढ़ोगी इसकी, काफी तो लग रहा है इतना, हो गया। देखो इसमें क्या करना, ये बुक का भी फोटो खींच ले रहना, इसको और आगे का। इसमें दूसरा है, देखो कीरल है, ये कीरल सबस्ट्रेट वाला था, अकीरल सबस्ट्रेट वाला, ये दूसरा टाइप होगा। अकीरल सबस्ट्रेट मॉडिफाइड बाय कीरल ऑक्सिलरी, ऐसा है दूसरा, जिसके अंतर्गत प्रिलोग, अच्छा ये जो है इसके अंतर्गत ये क्रेम्स रूल के तहत प्रोडक्ट बना है। क्रेम्स प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट और एंटी क्रेम्स प्रोडक्ट इज माइनर प्रोडक्ट। अब क्रेम्स प्रोडक्ट और एंटी क्रेम्स प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में वो रूल दिया था, क्रेम्स जो है वो रूल दिया था कि अटैक कहाँ पे होगा और कैसा होगा, ठीक है। उसके नहीं वो रूल है उसका अलग से, तो वो रूल के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बने उसको बोलेंगे एक क्रेम्स प्रोडक्ट, उसके अपोजिट जो प्रोडक्ट बना उसको बोलते हैं एंटी क्रेम्स प्रोडक्ट, मतलब उसका रूल के अपोजिट बन रहा है उसको एंटी क्रेम्स। तो देखो भी इसको खींच लिए रहना, ठीक है, इस पेज का इसको खींच लिए रहना, पेज नंबर 132 130 को मैं बता दिया हूँ, 130 और 131 को शॉर्ट एंड स्वीट करके लिखना। 132 है दूसरा टाइप का, 133 है तीसरा टाइप का, 134 है चौथे टाइप का, 134 और 135, 32 से 35, हाँ 32 से 35 तक खींच करके ग्रुप में डाल देना, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम लोगों का असिमेट्रिक सिंथेसिस कंप्लीट हो, ठीक है। इसका क्या करना, इतना तो थ्योरी में लिखोगे इसका, अब इसका क्या करोगे, जो दूसरा प्रकार है उसमें नाम लिखना और उसका एग्जाम्पल डालना, तीसरा का नाम लिखना एग्जाम्पल, ठीक है। रट्टा मारने वाला काम है ना, इसलिए बोल रहा हूं, नाम लिखना एग्जाम्पल, चौथे का भी नाम लिखना एग्जाम्पल, क्योंकि जितने भी ही तुम लोग का, जैसे ये ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो 6 नंबर का पूछेगा, व्हाट इज द सिमेट्रिक सिंथेसिस, तो इतना एक्सप्लेन करते करते टाइम ही नहीं बचेगा उधर के लिए, तो उसको क्या करना, नाम लिखना उसका एग्जाम्पल, नाम लिखे उसका एग्जाम्पल, नाम लिखे उसके, क्लियर है। तो ऐसे इसको करो, हाँ। तो ये आज का कंप्लीट 131 से 135
टाइमिंग बताओ, कुछ लोगों को टाइमिंग गड़बड़ हो रहा है। 9 बजे वाला टाइमिंग